राधे राधे सभी को। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा। जया एकादशी 29 जनवरी को है। इस वर्ष जया एकादशी के दिन गुरुवार व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि योग रहेगा सुबह 7:11 से 7:31 तक। यह शुभ योग 20 मिनट के लिए रहेगा और 20 मिनट शास्त्रों में कहा गया है। जो लोग जया एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से व्रत का महत्व समझ में आता है और उपवास का पूरा फल प्राप्त होता है। जो लोग जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भूत प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अब आइए शांत मन से पूरे ध्यान के साथ जया एकादशी व्रत की पावन कथा सुनते हैं। जया एकादशी व्रत और उसके महत्व का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी व्रत के महत्व और उसकी विधि के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माघ शुक्ल एकादशी ही जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अप्सराओं और गंधर्वों के साथ एक सुंदर वन में विचरण करने गए। उसी सभा में अप्सरा पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ समय बाद दोनों देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गायन करने लगे, लेकिन उनका मन एक दूसरे के आकर्षण में ही बंधा हुआ था। देवराज इंद्र उन दोनों की मन स्थिति को समझ गए। उन्हें यह लगा कि पुष्पवती और माल्यवान उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों अभी स्वर्ग से धरती पर गिर जाओगे और पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप मिलते ही पुष्पवती और माल्यवान हिमालय पर्वत पर गिर पड़े। पिशाच योनि में दोनों को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। कुछ समय बाद माघ शुक्ल एकादशी की तिथि आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार उनका अनजाने में उपवास हो गया। उन्होंने केवल फल और फूल खाकर दिन व्यतीत किया। सूर्यास्त के बाद दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस रात कड़ाके की ठंड थी। वे पूरी रात सो नहीं पाए। इस प्रकार उनकी पूरी रात जागरण में ही बीती। अनजाने में दोनों से जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, भगवान विष्णु की कृपा उन दोनों पर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान पिशाच योनि से मुक्त हो गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को सुंदर और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों पुनः स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने कहा, यह सब जया एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। यह भगवान विष्णु की कृपा है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अनजाने में किया गया एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु की कृपा दिला सकता है। जो भी श्रद्धा और नियम से जया एकादशी का व्रत करता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।